नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद आज पहला कैबिनेट विस्तार भी हो गया है। 13 विधायकों को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया है। इस विस्तार के साथ ही बंगाल में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है। इस कैबिनेट विस्तार को इस तरह से किया गया है ताकि बंगाल के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सड़कों पर टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं का विरोध हो रहा है। अभिषेक बैनर्जी के बाद कल्याण बैनर्जी जैसे सांसदों के साथ मारपीट हो रही है। इन सब के बीच नेताओं की बयानबाजी ये संदेश दे रही है कि हार के बाद पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। 2 जून को टीएमसी ने अभिषेक और कल्याण बैनर्जी पर हमले का विरोध करने के लिए एक प्रदर्शन भी बुलाया। इसी मुद्दे पर कल टीएमसी के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ 20 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे। इसकी वजह से बैठक को पोस्टपोन करना पड़ा। हालांकि टीएमसी इसके लिए विधायकों की व्यस्तता बता रही है। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि ममता बनर्जी किसी विधायक नेता को बुलाएं और वो कोलकाता ना पहुंचे। लेकिन चुनाव में हार के बाद जिस तरह से काकोली घोष दस्तेदार ने पार्टी से किनारा किया, कई दूसरे नेताओं के स्वर टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मुखर हुए, उससे संदेश कुछ और ही जा रहा है। कई सूत्र तो दावा यह भी कर रहे हैं कि टीएमसी के सांसद संकट के बादल मंडराने लगे हैं और कई सांसद मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी के संपर्क में भी हैं, यानी टूट का खतरा बरकरार है। हालांकि इन सब के बीच टीएमसी अभी भी दावा कर रही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का जो मीटिंग होने वाला था, शेड्यूल्ड था, अभिषेक बैनर्जी ऑनरेबल एमपी, उसके ऊपर सोनारपुर में जो हमला हुआ था, उसके बाद बहुत सारे एरिया में एमएलए लोगों को लीडरशिप में प्रोटेस्ट रैली एक्सेट्रा प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स हो रही थी। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इस हमले का, तो उसका प्रोग्राम से पुलिस उठाकर ले जा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आज जो शेड्यूल था उसको डिफर किया जाए। ये अनास्था है। दिस इज नथिंग बट नो कॉन्फिडेंस लीडरशिप को, ममता जी के ऊपर विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं, होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। सीसीटीवी कैमरे नहीं, ये फुटेज हमको नहीं दिखाते। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी सत्ता में रहते हुए तानाशाही पार्टी थी। किसी विधायक और सांसद की बोली बंद था, लोकतंत्र खतरे में था। अब जब वो सत्ता में नहीं है, उनके विधायक अब उनके डर से भयमुक्त हो गया। इस बीच टीएमसी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि टीएमसी ने अपने 2 विधायकों ऋतव्रता बैनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मामला फर्जी सिग्नेचर का है। दोनों विधायकों ने विधानसभा के स्पीकर को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया था कि लीडर ऑफ अपोजिशन शोभनदेव चट्टोपाध्याय के नाम के समर्थन करने वाले प्रपोजल की चिट्ठी में उनके साइन ही नहीं है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और जांच के लिए अभिषेक बैनर्जी को भी समन किया गया। जांच सीआईडी को सौंपी गई। आज इस मामले का खुलासा करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। टीएमसी चोर है। आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर।
अधिकारी के ये संगीन आरोप आपने सुने जो टीएमसी पर लग रहे हैं कि अपने ही जीते हुए विधायकों का सिग्नेचर फोर्ज करना पड़ रहा है एक ऐसे दल को जो पिछले 15 साल तक सत्ता में थी। बहरहाल टीएमसी के जो हालात हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ चुकी हैं और टीएमसी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मानव जायसवाल, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, पहले तो इतनी बुरी तरीके से जनता ने ममता बनर्जी को नकार दिया, जो हालात अभी बन रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता इतिहास में आपने भी कभी देखा होगा कि ममता बनर्जी अपने विधायकों को बुला रही हो और 80 में से महज गिनकर 20 से 1 पहुंच रहे हैं वहां पर, बाकी 60 का कोई अता पता नहीं है। अब लग रहा है सब धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं क्या? नहीं, इसका संकेत बहुत पहले मिल गया था। तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी केवल जनता में ही और आम लोगों में ही ममता बनर्जी और उनके भतीजे को लेकर विरोध नहीं था। चुनाव परिणाम के 26 दिन बाद अभिषेक बनर्जी निकले हैं, उनके साथ एक नेता नहीं थे। शुरू में तो कुणाल घोष थे, लेकिन जहां वो अंतिम समय गए हैं वहां की जो वार्ड मेंबर है अनीता बोस, वो अपने घर में रहते हुए वहां नहीं आई है। जो कोलकाता के मेयर हैं वो इनके साथ नहीं थे। जो अस्पताल में ममता बनर्जी जो है अकेली थी। और सबसे बड़ी बात कि आप इनके जो 29 सांसद हैं, 29 सांसदों का आप सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, उसमें एक महुआ चटर्जी को छोड़कर, वो भी बहुत हल्का सा उसमें पोस्ट लिखा है वो इस हिंसा पर, किसी ने जो है उसके समर्थन में उस ढंग से आक्रामक होकर पोस्ट नहीं लिखा। उसमें 5 मुस्लिम ये है एमपी हैं, वो उन्होंने नहीं लिखा है। तो ये स्थिति बता रही है कि आखिर वो केवल बाहर का नहीं है। और जो वहां पकड़े गए हैं हिंसा में, तो वो जो लवली मैत्री क्या नाम है, लवली मैत्री या मित्रा नाम है, वो जो महिला है वो पूर्व एमएलए है, वो वहां जाने पर उनके साथ नहीं थी अभिषेक बनर्जी के साथ, जबकि उनको वहां होना चाहिए था, उनकी पार्टी का आया था। तो इससे पता चल रहा है कि अब बाकी टेलीविजन पर कोई कुछ भी बोले कि आने वाले समय में, अभी इस समय मान लीजिए 81-82 विधायक है, 80 या 81 जो भी हो, तो विधायक हैं, तो उसमें से टूट के लिए तो 2/3 चाहिए, वो कठिन है। लेकिन अंदर से टूट रहने वाली है। हो सकता है पार्टी दूसरी खड़ी हो जाए आने वाले समय में। वैसे भी बंगाल में जो पार्टी एक बार गई वो दोबारा लौटी नहीं है, माने वो ताकत में उस रूप में नहीं आई है, और लंबे समय तक शासन में पार्टियां रहती हैं। ये जो आप रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जो पार्टी गई वो लौटी नहीं, आक्रोश है। और चुनाव ठीक है, और जनता भी वो दूरी अब चुनाव में हार के बाद अब दिखाने लगी है। कहीं अगर उनके सांसद पिट रहे हैं तो कहीं खुद उनके विधायक जो है किनारा करने लगे हैं। मानव जायसवाल जी, एक तरीके से अब टीएमसी का जो हश्र हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार खुद क्या टीएमसी है? बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि ममता बनर्जी की गुंडागर्दी इतनी थी, उनका भय इतना था कि अब तक जो नेता बोल नहीं पा रहे थे, अब वो खुलकर उनसे किनारा कर रहे हैं। नमस्कार के माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। बड़ा हास्यास्पद है। पहले तो ये बताते हैं कि भाई ममता बनर्जी का कोई वजूद नहीं रहा, पार्टी इतनी कम हो गई, कुछ ताकत नहीं है ममता बनर्जी को। फिर वही बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी इतना भय है। ये दोनों चीज विवादित ये पिछले 15 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड दे रहे हैं सर, कि अब तक गुंडागर्दी हो रही थी, सरकार का भय था। बिल्कुल यही तो मैं बता रहा हूँ कि इतने दिन से भय था, और अभी जब भय नहीं है तो भी लोग नहीं पहुंच पा रहे। बात यहाँ बोलते हैं लवली मोहिता की, बोलते हैं बात ये बोल रहे हैं भाई हम इनको सुन रहे थे बहुत अच्छे से। मानव जी, इसको इस तरीके से समझिए कि भय इतना था कि एक बुलावे पर कोलकाता आना पड़ता था, अब भयमुक्त हो गए हैं कि अब क्या कर लेंगी दीदी, अब बुलाने पर भी विधायक नहीं जा रहे। मजबूत है। अब मैं कुछ बोल दूं तब आप बताइएगा। तो ममता बनर्जी से भय तो नहीं रहा, ममता बनर्जी से भय तो नहीं रहा। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी दिखाया कि सांसद को मारा जा रहा है, जिस तरीके से स्टेज प्रोसेस में ये लोग काम कर रहे हैं, अंडा घर से लेके नहीं आ पा रहे हैं, बाहर में अंडा बिठाया जा रहा है। आपके सामने आकाश गायन, सुष्मिता दत्ता, अभिजीत घोष, अमित बनर्जी, ये सारे के सारे भाजपा के लीडर्स हैं वहां के। वो लोग वहां पहुंचते हैं, सुबह 10 बजे से भीड़ इकट्ठा किया जाता है, प्रॉपर्ली स्टेज किया जा रहा है। वहां पे महिलाएं दिख रही है, पुरुष दिख रहे हैं, जो कि हाथ जोड़ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी को प्रणाम कर रहे हैं। वो आप नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं स्टेज। और वहां पे भी दिख रहा है कि ये कार्यकर्ता है भाजपा के, मामूली जनता नहीं है।
और बंगाल को बदनाम करना बंद करिए लेकिन ना। जो दिखा अब रहे तो हैं, जो बंगाल पहले जीत चुके दिखाते हैं। थे उस पर क्यों आप नहीं बता रहे हैं? जब पहले भी मंच पर अभिषेक बैनर्जी दिखते थे, उनके इर्द गिर्द 8-10 विधायक, बड़े नेता तो दिखते थे, दिखाया जाता था। जब नहीं दिख रहे हैं तो नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं, दिख नहीं रहे हैं। जनता तो है ना, लोग तो अपने घर के बाहर निकल के अभिषेक बैनर्जी को प्रणाम कर ही रहे हैं। जी, उनको वही संबोधित जनता कर, की वो आप आपने बात कभी कर रहे हैं, जो दिखाया? अंडे और फेंक रही है, जो चप्पल जूते बरसा रही है, तो फिर वो तस्वीरें दिखाई जा रही है। चलिए मैं आऊंगी आपके पास, प्रियंका टिब्रेवाल। ये तो बतू की बात आप कर रही हैं। आ रही हूँ सर, बीजेपी का रुख जरा समझ लेते हैं। प्रियंका, आपको नाम दिया है। नहीं, आप पहले नाम पूछिए। सुष्मिता दत्ता, आकाश गायन, अभिजीत घोष, अमित बनर्जी, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनको जनता में शामिल कर ले। बीजेपी इतनी धूर्त पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित नहीं कर पा रही। ये तो प्रॉब्लम है इनकी। ठीक है, सब कुछ स्टेज है, मतलब टीएमसी में कोई जब एक चुने हुए सांसद को लोग इस तरीके से हैरेस कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो मामूली कार्यकर्ताओं, मामूली लोगों का क्या है? देखिए, मजे की बात यह है कि सवाल बिल्कुल पुराना है, सवाल कोई नया नहीं है जो आप सवाल उठा रहे हैं। यही सवाल अब से महीने 1.5 महीने पहले तक बीजेपी उठाती थी। तब दूसरे नेताओं पर हमला होता था, तब ममता बनर्जी जवाब नहीं देती थी। अब टीएमसी पर हो रहा है तो बीजेपी से जवाब मांगा जा रहा है। अवधेश जी, सवाल पुराने हैं, बस जवाब अब बीजेपी को देना है क्योंकि टीएमसी पर हमला हो रहा है। इससे पहले कई बार हमने देखा है बीजेपी के सांसदों पर, काफिले पर कितने अटैक्स होते आए थे पश्चिम बंगाल में। हालांकि इसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन आज टीएमसी आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी ने स्टेज किया है। पहले आप इलेक्शन स्टेज करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर काबू पा लेते हैं, चुनाव आप जीत जाते हैं, और अभी के हालात में बीजेपी के क्रिएटेड है। आऊंगी मैं अवधेश जी आपके पास। प्रियंका टिब्रेवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप अपना नैरेटिव अगर देना है तो भाई आप अकेले से कर लीजिए। नहीं सर, अगर आपको अपना नैरेटिव चलाना है, हम आपका नैरेटिव सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। जितने भी बीजेपी के मानव सर, मैं आऊंगी आपके पास। आप जो कह रहे हैं आपका नैरेटिव जनता को सुनाया जा रहा है। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रियंका टिब्रेवाल शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो जुड़ चुकी हैं। प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी सब कुछ स्टेज कर रही है, हमला आप लोग करवा रहे हैं, टीएमसी के नेताओं में छटकाव हो रहा है तो आप लोग करवा रहे हैं। भाई ऐसा है, देखिए, जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले उतरकर भागते हैं, और संदीपन शाह और ऋतुव्रतो ऐसे ही चूहों का नाम है। ये वही चूहे हैं जिन्होंने अभिषेक बनर्जी को करोड़ों रुपए देकर के टिकट खरीदा था टीएमसी का, और अब जब देखा कि सत्ता में टीएमसी नहीं रही तो अब ये रकम की बातें बना रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, इधर उधर आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भाजपा में ऐसे चोरों के लिए दरवाजे जो है वो हमेशा के लिए बंद है, तो वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने देखा कि जनता के साथ जब इतना बुरा किया, जिसका सबक जो है जनता ने अभिषेक बनर्जी को सिखाया, तो इसीलिए अब उसी डर से कि जनता कहीं ये सबक उनको भी ना सिखा दे, तो वो जहाज को छोड़ करके भाग रहे हैं। मगर फिर बताती हूँ कि इनके खुद के कारनामे, एक सवाल प्रियंका टिब्रेवाल जी आपसे भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाएगा। जिनको आज चूहा और चोर कहा जा रहा है वो बीजेपी के संपर्क में भी है, ऐसी जानकारी भी आ रही है। ज्योति जी, ऐसा है, धक्के कई जगह इन लोगों ने खाने की कोशिश की, कई जगह दरवाजे खड़खड़ाने की कोशिश की, मगर मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि प्रियंका टिब्रेवाल जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहेगी, और मुझे ये पूर्ण रूप से विश्वास है अपनी पार्टी पर कि ऐसे चोरों को कभी नहीं लिया जाएगा, इसीलिए चाहे जितने भी धक्का खा ले, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे चोरों के लिए दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। और खास करके संदीपन शाह, देखिए, मैंने अपना चुनाव जो है वो संदीपन शाह के अगेंस्ट में ही लड़ा था, इस बार जो चुनाव था जिसमें मैं हारी, और क्योंकि इन संदीपन शाह की एक खास रकम की जो है वो बैकग्राउंड है इनका और इनके पिताजी का। पिछले 15 साल से इन्होंने इंटाली में इतनी चोरियां की हैं, इतने घोटाले किए हैं, इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं, सबका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। तो वो चाहे बीजेपी का जितना भी दरवाजा खड़खड़ा ले, वो सब कुछ जो है मैंने पार्टी के समक्ष रख दिया है, और जनता के समक्ष भी बहुत जल्दी रखने वाली हूँ। तो इस पर जवाब मानव जी, अब आप खुलकर बोलिए। आप कह रहे हैं आपको मौका नहीं मिल रहा है, एक जवाब ये दीजिए कि इतने सारे आपके पार्षद लाइन में रेजिग्नेशन दे देते हैं, 2-4 बड़े नेताओं का नाम आ गया है, कुछ और तैयार बैठे हैं बीजेपी के संपर्क में कि भाई अब टीएमसी से पिंड छूटे अपना। ज्योति जी, बहुत सुचारू बातें आपने करी कि बहुत लोगों ने रिजाइन दे दिया वगैरह वगैरह वगैरह, और मैं तो प्रियंका जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बता दिया कि वो चूहे हैं, उन्होंने टैगलाइन दे दिया। वो जो जिन लोगों ने रिजाइन दिया वो भाजपा से संपर्क में है कि नहीं है, ये बात तो बाद में पता चलेगा, लेकिन भाजपा के बड़े बड़े कार्यकर्ता उनके संपर्क में, ये प्रमाणित हो गया है। अब आप ही मुझे बताइए ज्योति जी, आप चुनी हुई सांसद, चुनी हुई पार्षदा हैं,
उनका लालच प्रमाण हुआ है, जिन्होंने 15 करोड़ रुपया देके अभिषेक बनर्जी को टिकट लिया था। पहले तो बताइए अभिषेक बनर्जी ने 15 करोड़ रुपया टिकट के लिए क्यों लिया? प्रियंका जी 15 करोड़ रुपए में टिकट बांटेंगे ऐसे चूहों को जो जहाज डूबते समय कूदना चाहेंगे बाहर, तो यही होगा ना। प्रियंका जी ये तो आपको उसमें भी बोलना चाहिए था ना अपने कैंपेन में। 15 करोड़ का चोर है, 15 करोड़ का लुटेरा है, 15 करोड़ का पता है, बोली मैंने आपने बोला नहीं ना, मैंने पूरा कैंपेन आपका फॉलो किया है प्रियंका जी। नहीं देखिए मैंने किसी का कारोबार चलता है, फिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने क्यों संदीप पंचाल को टिकट दिया था? अरे प्रियंका जी सुनिए ना, मैंने किसी का कैंपेन फॉलो किया हो चाहे ना किया हो, आपका कैंपेन आपके भाषणों को मैंने पूरा फॉलो किया है ना। ठीक है, तो मैं यही मुझे पता है कि आपने कभी भी ये 15 करोड़ का सुनिए ना, मैं 10 सालों से कह रही हूँ कि बाप बेटे चोर है। जनता को नहीं पता। मैं न्यूज इतिहास इतने सुनामी में भी जहाँ मैंने कहा कि पैसे देकर के टिकट खरीदा था संदीप पंचाल ने, जाकर के देखिए इतने सुनामी में पता करिए। बहुत सारे न्यूज़ चैनल में मैंने कहा कि पैसों से टिकट खरीदा था संदीप इतने पंचाल। सुनामी में भी आप उनको नहीं हरा पाए ना, ये बात को, ये बात प्रमाणित अरे है। भाई ऐसा है, कौन किसको हरा पाया आप देखिए, वो तो जनता ने जवाब बता दिया आप लोगों को। ठीक है मानव, ठीक है, तो आप नहीं हरा पाए मॉडल में जी आपने जीत नहीं हासिल की हो, लेकिन आपकी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर ली थी और आज तो आपका मंत्रिमंडल गठन भी हो गया, विस्तार भी हो गया। आप दोनों का ये पर्सनल बहस अगर 1 मिनट के लिए रुके तो फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेती हूँ। अवधेश जी आप दोनों ही नेताओं को सुन रहे हैं और कुछ यही तू मैं इस वक्त बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है। सभी नेताओं में आरोप लग रहा है जो ममता बनर्जी ने एक समय कांग्रेस के साथ किया अब उनके साथ हो रहा है। ये हार की हताशा की वजह से हो रहा है। आपको क्या समझ आ रहा है कि वाकई पार्टी में फूट है और हार के बाद अब सब धीरे धीरे किनारा करने लगे? नहीं, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से एक अमानवीय, अनसिविलाइज्ड, असभ्य और जिसको बोलते हैं कि आतंक का राज्य अपनी पार्टी का कायम किया था, उसकी परिणति है ये। देखिए जो मानव जायसवाल जी कह रहे हैं ये संभव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां रहे हैं, वो रह सकते हैं, उनको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं, कर रहे होंगे। लेकिन एक भी तृणमूल कांग्रेस के नेता का अभिषेक बनर्जी के साथ न होना और हेलमेट पहन के उनका वहां पहुंचना क्या बताता है? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जितनी सीटें हैं 208, इस समय उसको किसी विधायक की जरूरत नहीं है सरकार चलाने के लिए, पहली बात। दूसरा यह है कि 80 विधायक को तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, अभी उसकी आवश्यकता है ही नहीं वहां टूटने का। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के हिसाब देख लिया था कि तृणमूल के आए जितने लोगों को टिकट दिया सब हार गए थे, इसलिए इस बार उसने दिया नहीं था। लोकसभा में भी अभी जो वहां के अध्यक्ष का बयान है, उन्होंने कहा है कि इस समय हमारे किसी की कोई इस समय तृणमूल का कोई व्यक्ति का स्वागत नहीं है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से अगर कोई ईमानदार है, उसकी स्वच्छ छवि है, उसका रिकॉर्ड देख करके समय के अनुसार उसका फैसला हो सकता है। तो आगे मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ नहीं, जो मैं लास्ट मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। तृणमूल कांग्रेस ने विनम्रता पूर्वक अपनी हार स्वीकार नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध इतना लोगों में आक्रोश है, इसने विनम्रता पूर्वक हार स्वीकार नहीं किया। विनम्रता तो दूर की बात है अवधेश जी, इस्तीफा भी नहीं दिया था ममता बनर्जी ने। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा गया है। बिल्कुल ज्योति जी आपको बीजेपी के प्रवक्ता ही बन जाइए। आप तो ऐसी बात आप हार की हताशा में या फिर जो भी बोलिए मानव जायसवाल जी, देखिए जवाब तो टीएमसी को देना पड़ेगा। सवाल तो हम पूछेंगे, जब टीएमसी सत्ता में थी तब भी ये सवाल बीजेपी जब विपक्ष में था पूछा जाता था। अब आप सत्ता में नहीं है तो भी उठा रहे हैं हम सवाल। यही जो दादागिरी की भाषा है ना, यही भाषा आप लोगों का नाश किया है। आप तीनों के सामने एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, भाषा है ना, पश्चिम बंगाल के लोग इनको सुनते हैं मगर रोकिएगा कि ठीक है अवधेश जी, समय की भी कमी है, अभी इस डिस्कशन में ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं फटाफट क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। मानव जायसवाल आप भी अपनी बात कंप्लीट करिएगा। और आरोप आपका यही लग रहा है कि यही जो दादागिरी अभी दिख रही है ये अब तक दिखती आई है। बीजेपी भले ही विरोध कर रहे हो, आपके खुद के नेता आपके साथ नहीं है और आने वाले वक्त में होंगे, इसकी क्या गारंटी देते हैं आप? सुन लीजिए, नेता होंगे नहीं होंगे वो हम संभाल लेंगे। सुन लीजिए, पहली बात यहाँ पे है कि भाई अवधेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कैरेक्टर देखना चाहिए था, कौन चोर है उसको पकड़ना चाहिए था, कौन पैसा ले रहा है उसको पकड़ना, ये सब बोला ना उन्होंने।
अब शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री ने बोला था कि देखिए पैसा ऐसे लेके बैठे, ऐसे लेके पैसा लेके रख लिया, 5 लाख रुपए ऐसे पॉकेट में घुसा लिया। उस चोर को, जिसने शुभेंदु अधिकारी को चोर मुचोर बोल के पूरे देश को संबोधित किया था प्रधानमंत्री जी ने, आज वो प्रियंका जी के मुख्यमंत्री है, मेरे मुख्यमंत्री है और बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो अध्यक्ष जी को बोले ये कौन सा पैमाना था? और जनता के चुने हुए भी मुख्यमंत्री हैं आप। जनता के चुने हुए, ठीक है। और बंगाल के देखिए, मेरी तो राय अब आखिरी में इससे पहले कि वाइंड अप करूं, ये दोनों सवाल पे मैं प्रियंका जी आपसे जवाब कि शुभेंदु अधिकारी पर जो सवाल उठ रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर जो खुद टीएमसी नेताओं पर लगता है, इसका जवाब तो बीजेपी को देना होगा, आपको देना होगा। भारतीय जनता एक क्विक रिएक्शन की जो कुछ हो रहा है आप लोग ने स्टेज करवाया। मैंने एक ही चीज कही कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाने के बाद आज तक कभी किसी के ऊपर चलती हुई इन्वेस्टिगेशन ना रुकी है, ना रुकेगी। जो मामले जैसे चल रहे थे वो चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। ये और बात है कि कुछ चार्जेस प्रूफ नहीं हुए। दूसरी बात, मैं इनको खास तौर पे एक क्या बोलते हैं एडवाइस देना चाहूंगी। जिस हिसाब से अभी अंडे बाजार में पड़ रहे हैं लोगों को, तो अंडे का फंडा चल रहा है और जिन लोगों ने इतनी दादागिरी दिखाई थी ना, वो खास करके उनके ऊपर प्रहार हो रहा है। तो मानव जायसवाल जी, अगली बार हेलमेट पहन करके निकलिएगा। तो टीएमसी के नेताओं को सलाह दिया जा रहा है हेलमेट पहनकर निकले। बहरहाल आरोप टीएमसी भी लगा रहे हैं। अवधेश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में जुड़ने के लिए समय की कमी थी, बातचीत यहीं तक, लेकिन सवाल यही कि क्या ममता दीदी के विधायक खुद उनसे दूरी बना रहे हैं? अब तक इस्तीफों की जो झड़ी लगी थी, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती है। बहरहाल इन तमाम सवालों का जवाब आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।